to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic the importance of statistic. In the previous class we already learned about the features and limitation of statistic. Then we also discuss about the importance of statistic. First of all, with the help of statistic we can find out the quantitative expression. यानी the statistic also provides the quantitative expression of any economic problem. जैसे एक तो हम यही कहें कि हमारे देश में इन्फ्लेशन राइजेस बाय 6% या 7%, then these also express in terms of quantity, not in the quality. Then we does not say that our price increase or decrease. It is only the measurement. So these provides the exact quantitative information about any economic problem. The next is intersectoral and intertemporal comparison. Yani with the help of the statistic we can find out the intertemporals and intersectorals comparison. Then what do you mean by the intersectorals comparison? Intersectorals comparison, it means with the help of the statistic data we can compare between the two or more than two sectors. जैसे मान लो हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी दो या दो से ज्यादा सेक्टर की स्टडी करते हैं, then these are called the intersectoral comparison. Then we can compare between the two sectors on the basis of these data. यानी जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसके बेस पर हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं. Then what do you mean by the intertemporal comparison? Intertemporal comparison means these are related to the time period. It means what's the changes in the economic problems within a passage of time. It means टाइम में परिवर्तन के साथ साथ उसमें क्या यानी उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में उन दो सेक्टर्स में क्या परिवर्तन आया है. दीज आर कॉल्ड द इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इकोनॉमिस्ट है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स है, रूरल एंड अर्बन सेक्टर में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसकी स्टडी करता है. सपोज करें रूरल सेक्टर में जिस टाइम स्टडी की जाती है यानी उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट था मान लो वो 20% था और इसमें सपोज करें केवल 15% था. सपोज करें 2000 ये जो स्टडी की गई थी 2010 में की गई थी. अब इसी को कुछ समय के बाद 2019 में अगर इन्हीं दो सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड फिर से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, देन व्हाट चेंजेस इन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो दो सेक्टर में उसमें समय में परिवर्तन के साथ क्या चेंजेस आया है. जैसे हम सपोज करें इसमें 15% हो गई, इसमें 20% हो गई. तो इट मींस इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि रूरल सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हुई है और अर्बन सेक्टर में इंक्रीज हुई है. तो इट मींस कहने का अभिप्राय है कि दिस कैन बी फाइंड आउट ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटास. ये केवल स्टैटिस्टिकल डाटास के बेस पर ही हम इनमें कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है. वो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है और कुछ समय के बाद जब उसमें हम फिर से स्टडी करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आता है ये भी हम इसी के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. जैसे फोरकास्टिंग भविष्यवाणी, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होता है, भविष्यवक्ता होता है, दे कैन एस्ट्रोलॉज अबाउट एनी पर्सन यानी उसके भविष्य के बारे में बताता है. देन विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक वी कैन आल्सो फोरकास्ट अबाउट द नियर फ्यूचर. इट मींस किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा. यानी हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल होते हैं उसके बेस पर हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में कंटिन्यूसली 10 सालों से प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, देन वी कैन से दैट द प्राइस आल्सो इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर. तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी जो प्राइस लेवल है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? राइज होगा. राइट. तो फोरकास्टिंग का मतलब है कि जो हमारे पास डाटास अवेलेबल है, पास्ट ईयर के जो डाटास अवेलेबल हैं, जैसे पॉपुलेशन है हमारे देश में 1950 से लेकर अब तक कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देन वी कैन से इन द नियर फ्यूचर दैट द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर. राइट. दिस कैन बी called the economic forecasting and which can be depends on the economic
जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटाज अवेलेबल होते हैं उसके बेस पर। तो ये फोरकास्टिंग में हेल्प करती है हमारी। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट। When the government formulate the policies about the बजट से रिलेटेड जो भी नीति का निर्माण करती है वो भी these are also based on the statistical survey, वो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे पर डिपेंड होता है। ये हमारी हेल्प करता है बजट प्रिपेयर करने में। जैसे गवर्नमेंट दो प्रकार के टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स को कितना चेंज किया जाए, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल सर्वे। और करेंसी से रिलेटेड ऑल द डाटाज आर अवेलेबल टू द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल होते हैं, जो इसमें हेल्प करता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास डाटाज अवेलेबल होते हैं जिसके बेस पर एज ए बजट से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जैसे हाउ वी कैन फाइंड आउट वेयर द कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना विद हिज गिवन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। बट हाउ वी कैन फाइंड आउट वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसी तरह से वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है और कंज्यूमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव से एज ए सेटिस्फेक्शन होता है। सो विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटास वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर्स गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। सो दिस ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन इकोनॉमिक्स। देन कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, it means with the help of the statistic we can also find out कि what's the causes of any economic problem, कि हमारे देश में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके पीछे कॉजेस क्या हैं, एंड व्हाट्स द इफेक्ट्स ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन आवर इकोनॉमी, और उसका हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे हमारे देश में प्राइस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ती है तो हमें पता है कि उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो it means the economists can also find out the remedies about the economic problem। तो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जो रेमेडीज है, सारे जो उपाय हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक हमारी इसमें भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम पहले से ही सॉल्व कर सकें ताकि ये प्रॉब्लम आगे से अराइज ना हो। सो दीज आर द importance of statistics. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.